हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण भार्गव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हर एक एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन सटीक है जो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में बार बार। जैसे सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो है दूसरा है। दोस्तों, पहले स्थान की बात करें कि पहला स्थान किसका है, तो पहला सब्जियों के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे चाइना है। ठीक है, चाइना, चीन, चीन अपना, चीन। ठीक है, तो सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। इसके बाद बात करें कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1952 में। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं ए टेल ऑफ सिटीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज। ये दोस्तों एक पुस्तक है, ए टेल ऑफ टू सिटीज। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, इसके बाद एक पुस्तक अगली है माय स्टोरी मार्टिना, माय स्टोरी। ठीक है, पुस्तक है माय स्टोरी। इसकी लेखिका है मार्टिना नवरातिलोवा। ठीक है, ये विदेशी है। तो माय स्टोरी पुस्तक की लेखिका कौन है? मार्टिना नवरातिलोवा। ठीक है, और ये उनकी आत्मकथा है। इसके बाद दोस्तों बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा अगर आ जाए कि पहला देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में प्रथम देश था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ठीक है, इसके बाद बात करें वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। ये वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो है वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है कि प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। और इसके साथ ही एक और समिति है, कौन सी है? उसका नाम याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, इसके बाद बात करें खाद्य पदार्थों का संरक्षण जो है वो बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल द्वारा खाद्य पदार्थ का संरक्षण किया जाता है। अगले की बात करें लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज जो है 1958 में की थी डी डूबे ने। ठीक है, डी डूबे ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को, जो अपना लोकसभा है, संसद के दो सदन है, ऊपरी सदन और निचला सदन। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। तो जो लोकसभा है इसको जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो लोकसभा में प्रतिनिधि जाते हैं उन जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक रोग है। इसमें जो है लाल और हरे रंग में जो है व्यक्ति, जिसको ये रोग होता है, वो लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता है। उसे समझ नहीं आता लाल रंग, ये रंग जो है लाल है कि हरा है। ठीक है, इसके बाद अगला बात करें कि केंद्रीय असेंबली में बम जो फेंका था। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में जो विधान जो सभा हो रही थी वहां पे बम फेंका था भगत सिंह ने। और भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि भगत सिंह के साथी कौन थे केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में। ठीक है, तो उसका आंसर बटुकेश्वर दत्त होगा। इसके बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति जो जिसका गठन 1949 में किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। इसके बाद सुंदरबन, जो सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा, मैंग्रोव डेल्टाई वन जो है वो सब कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं।
इसके बाद बात करें तीस्ता नदी। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ पे तीस्ता है, अगर ऐसे आ जाए बितिस्ता, बितिस्ता नदी, तो दोस्तों बितिस्ता जो है ऋग्वेद में झेलम नदी जो है उसको बितिस्ता कहा गया है, ठीक है। बितिस्ता अलग है, तीस्ता अलग है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और बितिस्ता जो है झेलम का ऋग्वेदिक नाम है। इसके बाद है मेरी 51 कविताएं। इसका संकलन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है मेरी 51 कविताएं। इसके बाद विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। इसके बाद है आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति। इसके बाद है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ये भी एक पुस्तक है। इसके लेखक है विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इसके बाद वाद्य यंत्रों में सबसे पुराने की बात करें, वाद्य यंत्र जो बजाते हैं अपन, उनमें ढोलक, झांझ, तबला वगैरह। इनमें तो सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना है बीड़ा, सबसे पुराना है बीड़ा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, काला पगोड़ा। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इसके साथ इसको गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। इतनी सब इसके बारे में नोट कर लीजिए। योर्स यूअर्स फॉर लाइफ, यूअर्स फॉर लाइफ, ये किसका नारा है? ये गोदरेज कंपनी का नारा है, ठीक है। गोदरेज नंबर 1, गोदरेज कंपनी का नारा है यूअर्स फॉर लाइफ। इसके बाद प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड, शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ? गोवा में स्थित है। इसके बाद काकतीय वंश जो थे वो आंध्र प्रदेश में थे, ठीक है। काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। इसका आपने एक फिल्म देखी होगी रुद्रमा देवी, उसमें जो रुद्रमा देवी है उसके पिता वो काकतीय वंश के हैं, वही है काकतीय वंश के। इसके बाद बात करें, मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है, ठीक है। जो मांडू में रानी रूपमती का महल भी बना हुआ है। इसके बाद बात करें सह्याद्री पर्वत, तो जो सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो जो अपना ऐसे भारत का नक्शा है, ये वाला क्या है? पूर्वी घाट है। ये इधर जो पर्वत है उसको पूर्वी घाट कहते हैं, इधर जो पर्वत है उसको पश्चिमी घाट कहते हैं। तो ये जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में जो इसका हिस्सा है उसे सह्याद्री पर्वत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें अगले की, तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग जो है वो नीला है, ठीक है। राष्ट्रीय जो अपना प्रतीक है उसमें अशोक चक्र जो है ना उसका रंग क्या है? नीला है, आपने देखा भी होगा। इसके बाद बात करें ताइवान, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है। तो जो ताइवान आपने देखा होगा चीन के इधर इस साइड में, फिलीपींस के ऊपर ताइवान देश बसा हुआ है। तो उसका पहले उस द्वीप का नाम फार्मोसा द्वीप था, ठीक है। अभी उस द्वीप का नाम फार्मोसा द्वीप है। क्वेश्चन ऐसे भी आया कि ताइवान कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? तो फार्मोसा द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है, आराम हराम है, ये नारा किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध है, ठीक है। बाल श्रम अपराध है, ये अनुच्छेद 24 में लिखा है। इसके बाद बात करें मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में अकबर ने किया था। अकबर ने कई लोगों को मनसबदार बनाया था, किसी को 5,000 का मनसबदार, किसी को 7,000 का मनसबदार, किसी को 2,000 का मनसबदार, ऐसे। तो सबसे पहले मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी भारत में? अकबर ने। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये थे उस समय भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। 1952 से लेकर 57 तक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 57 से 62 तक भी राजेंद्र प्रसाद थे, और 62 से 67 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है।
और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे अपने लाल बहादुर शास्त्री 1965 में, जब ये युद्ध हुआ। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री थे। और 1971 का युद्ध हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? उस समय थी इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे बात करें। विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर D.K. कर्वे ने की थी। प्रोफेसर D.K. कर्वे नाम का व्यक्ति था, उसने विधवा गृह की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद अगले की बात करें कि केरल केरल राज्य जो है वो समुद्री उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है। समुद्री उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है भारत का? तो उसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, इसके बाद अगले की बात करें कि 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था। अगर क्वेश्चन आए कि सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था, तो आंसर होगा 22वें नंबर का। कब बना था? 1975 में बना था। किस कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बना था? तो आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसकी बात करें कि 1900 कब 45 में 48 में जो 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, किसका? लिटिल बॉय नाम का। ठीक है, लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया था अमेरिका ने। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? तो उसका आंसर हो जाएगा हैरी ट्रूमैन। हैरी ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन थे, जिन्होंने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर 2 बम गिराए थे। ठीक है, इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गोरी आया था, उसने भारत पर आक्रमण किया, जीत लिया, और यहाँ पर उसके गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहीं पे राजा बना के दिल्ली सल्तनत का राजा बना के और वो चला गया था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इल्तुतमिश आया था, उसके बाद बलबन आया था, उसकी बेटी आई थी रजिया, वगैरह वगैरह आए थे आगे। ठीक है, इसके बाद राग भैरवी नाम का जो गायन है, राग भैरवी गायन, उसको सर्वाधिक कब गाया जाता है? सर्वाधिक सुबह में गाया जाता है, सुबह में गाना उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन आ जाए राग भैरवी का गायन कब किया जाता है? सुबह, शाम, दोपहर, रात। तो सुबह। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय जो होता है 70 मिनट होता है। जैसे राष्ट्रगान गाने का समय कितना 52 सेकेंड होता है, तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय कितना होता है? इसका समय होता है 70 मिनट। ठीक है, इसके बाद ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई दोस्तों क्या है? ध्वनि की इकाई, ध्वनि की इकाई है डेसिबल। ठीक है, ये सबको पता है। तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, परम शून्य ताप ये होता है। और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो 0 केल्विन। ठीक है, और जो हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है? तो धोलावीरा जो है वो गुजरात में है। इसके साथ लोथल की बात करें तो लोथल भी गुजरात में है। इसके साथ ही अपन बात करें कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। रोपड़ जो है वो पंजाब में है। तो इतने सारे हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके साथ अगले बात करें तो मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में यकृत में बनता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें कि इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। सॉरी दोस्तों, तो 1969 में कांग्रेस का सबसे पहले विभाजन हुआ था, पहली बार। तो उस समय इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की कि अच्छा, इंदिरा गांधी के समय पहली बार 1969 में हुआ था, एक बार और आगे चल के 2 बार कांग्रेस का विभाजन हो गया था इंदिरा गांधी के समय।
ठीक। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया मतलब ये अपना अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, वहां से। ठीक है। इसके बाद बात करें क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ठीक है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। इसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में एकमात्र महिला जिसने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद कह रहे हैं बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगी कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेल्जियम को। ठीक है। फिर प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? सेल्यूलोज के रूप में। अपन अपने खुद की बात करेंगे, मानव शरीर में भोजन किस रूप में संचय होता है? तो मानव शरीर में जो है स्टार्च के रूप में होता है, और पौधों में सेल्यूलोज के रूप में होता है। प्याज क्या होता है? पौधा ही होता है, इसलिए उसमें सेल्यूलोज के रूप में होता है। ठीक है। अगले की बात करें, विटले कमीशन का संबंध काय से है? तो मजदूरी से, श्रम से संबंधित है विटले कमीशन का संबंध। इसके बाद बात करें, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ठीक है। तो जो अपना विजयनगर साम्राज्य था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है। तो भग्न अवशेष उसके मतलब जो अब विजयनगर साम्राज्य तो अब बचा नहीं है, तो उसके जो अवशेष है वो कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे में वहीं था वो, तो वहीं रहेंगे, अलग कहाँ जाएंगे। गांधी जी ने जो है जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि किसको दी थी? तो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को। बहुत खराब आदमी था जिन्ना। ठीक है। हम्पी जो है वो कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो अभी अपने बात करी ना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। इसके बाद बात करें, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। तो जो ध्वनि के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होगा। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। ठीक है। सबको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ठीक है। ये भी पता है। हाथी गुम्फा कहाँ है? हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। अभी अपन ने ब्लैक पकौड़ा की बात कर दी, ब्लैक पकौड़ा भी उड़ीसा राज्य में है। इसके साथ खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर। मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी के जादूगर कहा जाता है उनको, तो उनका जन्म दिवस के ऊपर ही खेल दिवस मनाया जाता है। और एक बात, अभी जो है राजीव गांधी खेल रत्न, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसका नाम बदल कर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ऐसा कर दिया उसका नाम। इसके साथ प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग जो है क्वासियोरकर, और एक और लिख लीजिए, मेरास्मस। मेरास्मस। ठीक है। क्वासियोरकर और मेरास्मस नाम की जो बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से होती है। इसके साथ लाइम स्टोन का कार्यांतरित रूप संगमरमर है। लाइम स्टोन मतलब सी मतलब CaCO3 जो होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जो CaCO3 है वही लाइम स्टोन, वही जो है वो संगमरमर है। ठीक है। इसके बाद हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। और ऐसे ही हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? तो हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था नागदशक। उसके बाद आया था, नहीं, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। उसका उसके बाद आया था नागदशक। तो यही हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद दूसरे वंश की स्थापना हो गई थी, इसको मार के किसी और ने अपने वंश की स्थापना कर ली थी, अगले वंश की। इसके साथ ही आगे बात करें कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंच इंडिया की राजधानी, इसका मतलब जो फ्रेंच, जैसे अंग्रेज रहते थे भारत में, अंग्रेज ब्रिटिश थे, उसके साथ ही पुर्तगाली भी रहते थे, फ्रेंच भी रहते थे। तो पुर्तगालियों की राजधानी थी गोवा। ऐसे ही फ्रेंचों की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? पांडिचेरी में थी। ठीक है। और ब्रिटिशों की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता में। वो लोग कोलकाता में रहते थे। इसके बाद बडागा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। ठीक है। बडागा जनजाति कहाँ रहती है? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। इसके साथ ही बात करें कि हेजा
हेजा नाम का जो रोग है, हेजा, इसको कॉलेरा भी कहते हैं, कॉलेरा, ये जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी पिछली जो वीडियो है जीवाणुओं से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से, कृमि से होने वाले रोगों की ट्रिक के माध्यम से अगर उनको नहीं देखा है तो उनको भी आप जाके देख लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो उसमें हेजा जो है वो जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलोरी नामक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है हेजा। इसके बाद बात करें साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है, तो ये साइलेंट वैली केरल में है, साइलेंट वैली केरल में है। ठीक है, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था, तो मई 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव, पहली बार चुनाव जो है वो मई 1952 में हुआ था। इसके साथ बात करें कि ऐसी कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में है, तो वो कौन सी हो जाएगी अपनी, ब्रोमीन। ऐसी अगर धातु की बात करें कि ऐसी धातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है, तो धातु क्या कौन सी हो जाएगी अपनी, पारा, धातु हो जाएगी ब्रोमीन। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। अगर तारा जो है वो लाल कलर का है, तो लाल कलर का है तो अगर तारा, या फिर नीले कलर का है या फिर पीले कलर का है, तो वो उसके ताप का सूचक होगा। जैसे लाल कलर का अगर तारा है तो वो ज़्यादा गर्म होगा, उसका ताप अधिक होगा। ऐसे अगर नीले कलर का है तो उसका ताप बहुत कम होगा। ठीक है, ऐसे ही सूर्य से पृथ्वी तक जो गर्मी आती है सूर्य की, किसके द्वारा आती है, उसकी किरणें आती है इधर अपने तरफ, तो विकिरण विधि द्वारा आती है। अच्छा, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह कितनी, तीन विधियों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। कौन सी, चालन, विकिरण और संवहन। तो जो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक जो गर्मी आती है वो कहाँ से आती है, विकिरण विधि से आती है। अब भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में प्रारंभ हुई थी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी, 1986 में प्रारंभ हुई थी। ऐसे ही अगर बात करें भारत में प्रथम मकबरा, भारत में प्रथम मकबरा किसका बना था, तो नासिरुद्दीन महमूद का बना था। ये दिल्ली का शासक था नासिरुद्दीन महमूद, इसका भारत में पहली बार मकबरा बनाया गया था। इसके बाद बात करें कि नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। नागालैंड राज्य की भाषा अंग्रेजी है। केरल की भी भाषा, राजकीय भाषा मलयालम है और वहाँ पे भी अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, नागालैंड की राजकीय भाषा जो है वो अंग्रेजी है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। जो अपन लाल लगाते हैं ना सिंदूर, उसको वो लाल सीसा होता है। ठीक है, ऐसे ही बात करें कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, अगली बात करें मकराना क्या है, मकराना, तो ये मकराना जगह जो है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करें कि भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था, तो एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है, वहाँ पे ओलंपिक हुआ था 1928 में। तो उसमें भारत की हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों भारत की हॉकी टीम अभी तक 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी है ओलंपिक में। सबसे पहला पदक जीता था एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में, दूसरा 1932 में, तीसरा 1936 में, चौथा 1948 में, पांचवा 1952 में और छठवा 1956 में। और इसके बाद भी और जीता 1980 में अंतिम स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 28 ओलंपिक 4 वर्षों में एक बार होता है, 28, 32 और 36 में 3 बार लगातार, 48, 52, 56 में फिर 3 बार लगातार, और एक बार और बीच में जीता है। और फिर अंतिम जो है 1980 में रूस में हुआ था, मास्को में ओलंपिक, तो उसमें जीता था अंतिम बार। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें भारत की हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगले की बात करें कि लाहौर से पर्वत शिखर कहाँ है, तो ये लाहौर से पर्वत शिखर कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण जो है वो ऑक्सीजन और नमी है। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ही लोहे में जंग लगती है। ऑक्सीजन और उपस्थिति जब तक नहीं मिलेगी तब तक लोहे में जंग नहीं लगेगी। इसके साथ ही बात करें कि जमायत इस्लामी, ये क्या है, जमायत इस्लामी जो बांग्लादेश का एक राजनीतिक दल है। ठीक है, जमायत इस्लामी, जैसे अपने यहाँ पे कौन सी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये इतने कई सारे हैं। तो बांग्लादेश का राजनीतिक दल है जमायत इस्लामी।
उसके बाद बात है ग्रेनेडा नाम का एक देश है, तो ये कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनेडा एवं त्रिनिदाद नाम का एक देश है। ठीक है, अमेरिका अमेरिका के नीचे में जो उत्तरी अमेरिका है उसमें क्या क्या है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए और मेक्सिको है और क्यूबा है। क्यूबा से और साइड में जो जाते हैं अपन वेस्ट इंडीज के देश, वेस्ट इंडीज कहते हैं उन देशों को, तो वहाँ पे ग्रेनेडा नाम का देश है कैरेबियन सागर में। अगली बात करें कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था, नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हेनसांग आया था, तो जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करके गया था। उसके बाद अगले बात करें कि गांधी जी ने लियो टालस्टॉय से, गांधी जी जो थे वो लियो टालस्टॉय से प्रभावित थे। ठीक है, गांधी जी लियो टालस्टॉय से प्रभावित थे। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित थे। चार ऑप्शन दे देंगे, उनमें एक ऑप्शन आएगा लियो टालस्टॉय। तो आपका आंसर क्या लगा हुआ है, लियो टालस्टॉय। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने अपने चाचा की हत्या, जलालुद्दीन खिलजी उसका चाचा था, उसकी हत्या करके और खुद शासन पे बैठ गया। उसका चाचा भी था, साथ में उसका ससुर भी था। ठीक है, उसका चाचा था एक, तो ऊपर से उसने अपनी बेटी की शादी की थी इसके साथ, तो ये उसका जमाई भी था। उसने चाचा और अपना ससुर दोनों दोनों दो दो, दो रिश्ते थे, फिर भी उसकी हत्या करके बैठ गया शासन पे खुद। अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों समाजवादी पार्टी जो है ना, अभी जो समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव वाली, उसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। जेपी आंदोलन के लिए फेमस है जयप्रकाश नारायण, नाक में दम कर दिया था इंदिरा गांधी जी के। इसके साथ बात करें दिल्ली लाहौर बस सेवा, 20 फरवरी 1999 को दिल्ली और लाहौर के बीच में बस सेवा शुरू की गई थी, है ना। इसके बाद बात करें, ये डेट 20 फरवरी 1999 याद रखना, दिल्ली लाहौर के बीच में बस सेवा का उद्घाटन किया गया था। खजुराहो के जो मंदिर है वो 1000 वर्ष पुराने हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। इसके बाद बात करें 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था, 20वीं शताब्दी मतलब 1901 से लेकर 1999 तक, 2000 तक जो 20वीं शताब्दी थी, उसमें अंतिम महाकुंभ कहाँ, हरिद्वार में आयोजित किया गया था। ठीक है, 12 वर्षों में एक बार लगता है कुंभ का मेला। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा कब की गई थी, तो ये की गई थी 19 जून 1999 को। ठीक है, वो कब की गई थी, 12 फरवरी 1999। और भारत और मतलब लाहौर और दिल्ली के बीच में, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसे भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा 19 जून 1999 को चालू की गई थी। इसके बाद बात करें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने, जो अपने सुनील गावस्कर थे क्रिकेटर, उनको क्या नाइटहुड की उपाधि दी थी। ठीक है, ये नाइटहुड की उपाधि दोस्तों किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को भी दी थी, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। किसने, अपने वो क्या नाम उनका, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर, सुनील गावस्कर को भी नाइटहुड की उपाधि दी थी। और अभी वर्तमान में लुइस हैमिल्टन जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है, रेसर, उनको उनको भी जो है वो नाइटहुड की उपाधि दी गई है। इसके बाद बात करें पिनाका क्या है, पिनाका, तो ये पिनाका भारत का एक बहु मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ठीक है, 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है पिनाका। एक ऐसा जो अपने मेटाडोल होता है ना, मेटाडोल जैसी एक चीज है, मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली। इसके बाद बात करें कि गांधी फिल्म, गांधी नाम की फिल्म थी जिसको 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त थे। ठीक है, उसके भारत ने ऑस्कर अवार्ड जो है वो पहली बार कब जीता था, गांधी फिल्म के लिए। ठीक है, वो महिला का नाम क्या था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी इसमें वो, उसका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो गांधी फिल्म ने सबसे पहले, गांधी फिल्म के लिए उनको कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए अवार्ड दिया गया था, ऑस्कर अवार्ड। उसके बाद बात करें सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। इसके बाद बात करें कि टाइफाइड रोग से
शरीर के क्या प्रभावित होते, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग से शरीर की आंतें प्रभावित होती है। टाइफाइड भी जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, आप हमारी जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक के माध्यम से, जीवाणु से होने वाले रोग, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। मधुशाला एक रचना है जिसके रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद बात करें कि दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद बात करें मार्टिन लूथर किंग, ये साउथ अफ्रीका के थे। ये रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। मार्टिन लूथर किंग बहुत फेमस व्यक्ति है, साउथ अफ्रीका के थे। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। और अगर इसमें से 1.5 पानी का अणु निकाल दिया जाए कि CaSO4.12H2O, तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसके बाद बात करें शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई कौन सी है जी शरीर की? कोशिका। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य के कारण ही दिल का दौरा पड़ता है। अरे यार बाहर आ गया। इसको इधर कोने में रख दो। हाँ, ये तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य के कारण ही दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसके कारण दिल का दौरा पड़ता है। और ऐसे ही बात करें दोस्तों किसकी? आग्नेय चट्टान में क्या पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय सेलों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे, आग्नेय सेल में, कार्यांतरित सेल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में। सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे विशालतम रेगिस्तान है सहारा। ठीक है, भारत में कौन सा रेगिस्तान है? थार का मरुस्थल है। तो ये सहारा कहाँ है? अफ्रीका में है। 4-5 देशों में फैला हुआ है। इसके बाद बात करें मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक व्रत की एक परिघटना है। मध्य रात्रि का सूर्य, ये ऐसा क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ की घटना है? तो ये आर्कटिक व्रत की एक परिघटना है। जो आर्कटिक, जो पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग है, जो रूस के ऊपर, उधर आर्कटिक व्रत कहते हैं उसको। लगभग 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, साढ़े नहीं, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक व्रत कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही 0 डिग्री होती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो ये मध्य रात्रि का सूर्य, ये कहाँ की है? आर्कटिक व्रत की एक परिघटना है। कौन सी रेखा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद बात करें क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ होता है? तो दोनों ध्रुवों पर होता है सर्वाधिक चुंबकत्व, बराबर होता है दोनों ध्रुवों पर। ध्रुवों पर चुंबकत्व अधिक होता है। इधर ध्रुवों से इधर अंदर तक साइड आएंगे तो कम होता है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो है प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर द्वारा की गई थी। ये मार्टिन लूथर किंग, वो ये साउथ अफ्रीका वाले, रंग भेद विरोधी आंदोलन। ठीक है, इसके बाद अगले की बात करें कि हवा में ध्वनि की चाल क्या होती है? 760 मील प्रति घंटा। इसके बाद अगर मीटर प्रति सेकंड की बात करें तो उसमें हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद बात करें कि फील्ड मार्शल ई रोमेल, ये कहाँ, किस देश के थे? तो ये फ्रांसीसी थे। ठीक है, इसके बाद बात करें कि चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। इन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है फिल्म जगत में। ठीक है, इसके बाद बात करें कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक में संकलित है? तो आनंद मठ में। इसके बात करें लुधियाना की, जो हरियाणा पंजाब में शहर है लुधियाना, वो किस किनारे के पर स्थित है? तो वो किस पर स्थित है? सतलज नदी पर। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती है? तो रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती है ना, 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और गामा। इसके बाद बात करें अलबरूनी। अलबरूनी ये था, एक लेखक था, मोहम्मद गजनबी के काल अवधि में का एक इतिहासकार था, लेखक था, इतिहासकार।
अलबरूनी। कब था वो? मोहम्मद गजनवी के काल में था। इसके बाद बात करें अम्ल वर्षा के कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2। इसके बाद बात करें राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं है। तो इसका मतलब ये राज्यपाल को हटाने के लिए कोई विधि प्रदान नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है, जब चाहे बदल सकता है एक जगह से दूसरी जगह। उसकी नियुक्ति वगैरह हटाना सब राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। मतलब वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। इसके बाद बात करें कि सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जो सोलर सेल होती है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन, जो अस्थि होती है अपनी अस्थि, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? सम्राट हर्षवर्धन को। और वो कौन सा? चालुक्य शासक था, चालुक्य वंश का। इसके साथ ही बात करें कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसमें से दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद अगले अगर बात करें कि विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालवी पर्यटक कौन था? निकोलो कांटी। ठीक है, जैसे हेनसांग फाहियान ये यात्री आए थे ना, चीनी, ऐसे ही इटालवी यात्री भी आया था कि इटली से आया था, निकोलो कांटी नाम का, ये विजयनगर आया था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटालवी यात्री कौन था? निकोलो कांटी। उरी पनबिजली परियोजना कहाँ है? तो ये जम्मू और कश्मीर में है। उड़ी 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 फिल्म भी तो देखी आपने, उड़ी, तो वहीं वही स्थान पे पनबिजली परियोजना है, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत में मुद्रा प्रणाली कब आई? तो 1957 ईस्वी में मुद्रा प्रणाली आई। ठीक है, जो भारत का रुपया है ना, वो कब आया? 1957 में आया। इसके बाद बात करें भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में KM मुंशी ने की थी। भारत विद्या भवन जो है उसकी स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में किसने की थी? KM मुंशी ने की थी। इसके बाद बात करें कि मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्था है। ठीक है, मुखबरात नाम की मिस्र की गुप्तचर संस्था है। जैसे भारत की क्या है? रॉ है, आई भी है, ऐसे ही मुखबरात नाम की है मिस्र की। इसके बाद बात करें नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, ऐसा अब कभी भी क्वेश्चन ऐसे आया ना, पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों, महत्वपूर्ण नदियां, तो उनमें नर्मदा और ताप्ती सबसे पहले आती है। बाकी सभी जो नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना वगैरह, ये सभी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसके बाद बात करें नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। नादिर शाह ने, इसी ने जो है वो ईरान से आया था ये, इसी ने भारत से कोहिनूर हीरा को आक्रमण करने के बाद कोहिनूर हीरा जो है वो ले गया था। इसके बाद बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। हाँ, राज्यसभा है, लोकसभा में तो चुनाव होता है लोकसभा के लिए, लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसा होता है? तो उनका चुनाव राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने प्रतिनिधि जो है वो भेजते हैं। जिस भी राज्य के लिए जितनी भी राज्यसभा की सीट आवंटित की गई है उतने जो राज्य विधानसभा द्वारा भेजे जाते हैं। इसके बाद बात करें प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच में। उस समय स्वशासन आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक ने एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत में चलाया था और तिलक ने जो है वो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में चलाया था। इसके बाद बात करें टीक और साल को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। टीक और साल जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद बात करें, गांधी जी ने सी एफ एंड्रूज इनको दीनबंधु की उपाधि दी थी। ठीक है, गांधी जी ने दी थी सी एफ एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि। इसके बाद ऐसे ही बात करें, अगर देशबंधु की उपाधि किसको प्राप्त थी, तो देशबंधु की उपाधि थी सी आर दास, चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि प्राप्त की हुई थी। इसके बाद बात करें 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ये मैंने अभी ऊपर बताया था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, है ना। इसके बाद बात करें, रेफ्रिजरेटर में फ्रेयान का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। इसके बाद चाबी वाली घड़ी के कमानी में ऊर्जा कौन सी होती है, चाबी में, तो जो चाबी में होती है वो स्थित स्थित होती है, चाबी वाली घड़ी की कमानी में उसमें ऊर्जा होती है, तो जो वो स्थित होती है चाबी का ताला तो स्थित होता है, तो इसलिए उसमें कौन सी स्थितिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा, तो चाबी में वो स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके बाद आगे बात करें कि पुलकेशिन द्वितीय नरसिंहवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। हाँ, अभी ऊपर क्या किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था सम्राट हर्षवर्धन को, और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन ने हराया था। ठीक है। इसके बाद बात करें अगले की, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है, तो ग्राम पंचायत चुनाव जो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय करती है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है राज्य में। ब्रिटेन देश का संविधान जो है वो अलिखित है। ठीक है, अमेरिका का संविधान लिखित है, भारत का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है अभी भी, वहाँ का संविधान लिखित नहीं है। इसके बाद बात करें नासिक, नासिक कहाँ है, नासिक किस नदी किनारे पर स्थित है, गोदावरी नदी किनारे पर स्थित है नासिक। अभी इससे पहले अपन ने बात की थी कौन सा, लुधियाना, सतलज नदी के किनारे स्थित था। देव समाज के संस्थापक कौन थे, देव समाज के संस्थापक थे श्री धरालू नायडू, श्री धरालू नायडू, देव समाज के संस्थापक थे श्री धरालू नायडू। इसके बाद बात करें, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। जैसे अमेरिका में, अमेरिका है, इस अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता दी जाती है। पहले तो नागरिकता उनकी कैसी देश की होती है, जैसे आपने यहाँ पे भारतीय अपन भारत के नागरिक है, पहली नागरिकता, दूसरी नागरिकता ये होता है मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ मैं, मेरी दो नागरिकता, एक राज्य की भी और एक देश की भी। तो अपने यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती, एक ही नागरिकता दी जाती है, वो किसकी, देश की, भारत। ऐसे स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है, एक राज्य की भी और एक देश की। रहीम जो थे वो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, रहीम जो थे वो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। इसके बाद बात करें, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। इसके ऐसे ही मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो मार्ले मिंटो सुधार 1919 में आया था, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो 1919 में आया था। इसके बाद बात करें कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में स्थित है ना। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी ये कहाँ है, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित है। ऐसे ही बात करें कि आरडीएक्स क्या है, तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है, बम। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इसके बाद बात करें इंडिया हाउस, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में, मतलब लंदन में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, जो अपना स्वतंत्रता संग्राम चलाने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ऐसे बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसमें ये विलय होगा था इसका। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है, गुड अर्थ नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, गुड अर्थ नामक पुस्तक के लेखक है पर्ल एस बक, पर्ल एस बक गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है।
ऐसे ही बात करें हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया एक विख्यात बांसुरी वादक है। इसके बाद बात करें गांधी इरविन समझौता। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है, फांसी से पहले। और ऐसे ही बात करें कि 1931 में पूना पैक्ट भी हुआ था, वो शायद 1932 में हुआ था, चलो उसको छोड़ो। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, येरबदा जेल में हुआ था। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर चला जाता है तो उसे कहते हैं अपसोर कहा जाता है। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर चला जाता है तो उसे अपसोर कहा जाता है, और जब सूर्य पृथ्वी के अधिकतम निकट आ जाता है तो उसे उपसौर कहा जाता है। इसके बाद का बात करें हेलीवीड का भव्य मंदिर। तो ये होयसल वंश के राजाओं द्वारा बनाया था, होयसालायाओं द्वारा, मतलब होयसल वंश के राजाओं द्वारा बनाया था हेलीवीड का भव्य मंदिर। ऐसी बात करें कि भारतीय संविधान के लिए भारतीय संविधान बनाने के लिए जो प्रारूप समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ऐसे ही बात करें, भारत एवं पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। कहाँ जाके? ताशकंद जाके, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में गए थे समझौता करने के लिए, ठीक है। ऐसे दीन ए इलाही धर्म, ये एक दीन ए इलाही नया धर्म था जो अकबर ने चलाया था। कब? 1582 में चलाया था। इसके बाद बात करें भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा था? मिसाइल बोट। भारत का प्रथम मिसाइल बोट मतलब INS विक्रांत। INS विक्रांत जो था वो प्रथम मिसाइल बोट था, मतलब ऐसा बोट, ऐसा जहाज जिसमें मिसाइल रखी जा सके, तो वो कौन सा था? INS विक्रांत। इसके बाद बात करें कि भारत का ज्यादा व्यापार काय से होता है? समुद्री मार्ग से या फिर स्थल मार्ग से या वायु मार्ग से? तो सब भारत का ज्यादा व्यापार काय से होता है? समुद्री मार्ग से, क्योंकि भारत की सीमा समुद्र से लगती है। इसमें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे, ठीक है। इसके बाद बात करें कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? दर्शन शास्त्री थे जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद बात करें डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी किस क्षेत्र से आती है? तो संगीत क्षेत्र से आती है। इनके लिए एक और है क्वेश्चन कि भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतकार कौन है? तो उसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी। और सब लोग पता है पहला ऑप्शन में क्या आएगा? अपनी वो लता मंगेशकर। लोग लगा देंगे लता मंगेशकर सीधे, यही तो है, लेकिन नहीं है, उनसे पहले MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया जा चुका है। लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है, कम से कम 2 बार, 3 बार भी हो सकता है। अकबर द्वारा 1575 में इबादत खाना बनवाया गया। इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का एक भाग है। अकबर द्वारा 1575 में इबादत खाना बनवाया गया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद बात करते हैं कि कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम, R से रैंडम, A से एक्सेस, M से मेमोरी। ऐसे ही रैम के साथ रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में, ठीक है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, फेरस। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। वैसे क्रोमेटिन के लिए भी लोहा चाहिए। अब बात करें राज तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? राज तनूरा तेल रिफाइनरी
तो ये जो है वो सऊदी अरब में स्थित है, रास तनूरा तेल रिफाइनरी। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब में है। बंग भंग आंदोलन 1905 का उद्देश्य क्या था? पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और मुस्लिम अलगाव से था। ठीक है, तो ये बंग भंग आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट किया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो, मतलब इधर हिंदू और उधर मुस्लिमान मुस्लिम। तो बंग भंग आंदोलन उससे बंगाल विभाजन के विरोध में चालू किया गया था। तो ये उसका उद्देश्य क्या था? पश्चिम और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव। ये जो अंग्रेज ये सब करना चाहते थे, इनके विरोध में जो है ये आंदोलन चालू किया गया था। इसके बाद बात करें, ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ठीक है, ऐसे ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। इसके बाद बात करें, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। हाँ, मतलब जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले उनने संघर्ष किस मुगल सम्राट से करा था? तो औरंगजेब से। इसके बाद बात करें, लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। लोहगढ़ का किला जो है वो किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। इसके बाद बात करें, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध तो लॉर्ड रिपन से है। इल्बर्ट बिल, ये इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? प्रेस से, पत्रकारिता से संबंधित था। और किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। जैसे लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा का अध्यक्ष, उसको अगर हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है? सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है उसके लिए। ठीक है, ऐसे ही बात करें, राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया था। कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1911 में, वहाँ पे राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाया गया था। और अगर ऐसी बात करें कि राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब गाया गया था, तो वो भी 1896 में कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। ठीक है, 1896 में। इसके बाद बात करें कि आर्गन क्या? आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या? ये सब इतनी सारी, ये सब जो है निष्क्रिय गैस है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि उसमें पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है। ठीक है, यही कारण, ये ऑप्शन आंसर आएगा इसका कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि उसमें पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है। अब शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 25 जून 1945 को। ठीक है, ये अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। अपनी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित था, ये शिमला में समझौता हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करें कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित कॉलेज कहाँ है? तो वो है सिकंदराबाद में स्थित है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? सिकंदराबाद में है। ठीक है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। इसके बाद बात करें, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। जो है शिवाजी के पिताजी जो थे वो तो बीजापुर में रहते थे। कहाँ? बीजापुर में। अब वो बीजापुर के सुल्तान जो थे आदिल शाह के दरबार में रहते थे, लेकिन शिवाजी कहाँ रहते थे? पूना में। तो पूना में उनके संरक्षण को कौन थे? उनको सब कुछ किसने सिखाया था? दादाजी कोंडदेव ने। वो उनकी माँ के पास रहते थे वहाँ, जीजाबाई के पास। इसके बाद बात करें, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव सेकेंड। बाजीराव सेकेंड मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। जैसे शिवाजी के मृत्यु के बाद जो है वो धीरे धीरे करके शिवाजी को क्या कहते थे? छत्रपति। शिवाजी के वंशज जो थे वो छत्रपति थे, और उनके प्रधानमंत्री के रूप में जो है कौन? पेशवा होते थे। तो धीरे धीरे करके जो वास्तविक सत्ता जो है पेशवा के हाथ में ही चली गई थी। तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव सेकेंड। अब भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है, सबको पता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का
आलेख मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 9 अगस्त 1942 को चालू किया गया था, ठीक है। और रॉकेट एवं जेट न्यूटन के थर्ड लॉ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल भी लगता है। तो रॉकेट रॉकेट कौन जो ऊपर उड़ते हैं, रॉकेट, और जेट न्यूटन के थर्ड लॉ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऐसे ही बात करें, भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में उद्योग धंधे चालू हो गए थे। एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? एंटीमनी का सूत्र होता है एसबी। एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक राज्य है उड़ीसा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ खेल 2018 में कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। और अगला कहाँ होगा? यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में हुआ था होगा। तो प्रथम कब हुआ था? 1930 के में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। इसके बाद बात करें संविधान के भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में क्या है? पंचायतों के बारे में है। ऐसे दोस्तों, ये लो, इतने अपने आज के लगभग 200 क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए हैं। 1 घंटे के समय में लगभग 200 क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए। और दोस्तों, ये 200 क्वेश्चन बिल्कुल सॉलेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आने की लगभग बिल्कुल संभावना है। ये समझो 200 में से 4 क्वेश्चन बिल्कुल फंस ही जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों फिर ठीक है, अगले भाग में देखते हैं ऐसे ही अपन फिर से 200 क्वेश्चन। तब तक देखते रहिए लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को इधर उधर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।